हे महाराज, आज क्या माइक भगवान का क्या हुआ? हे माइक भगवान, नहीं तुम्हारी तो दुकान खराब हो गई। हाँ, अब चालू हो गए। देव धनुज नर नाग खगा प्रेत पितर गंधर्व बनऊ के नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व। गोस्वामी जी महाराज वंदना सबकी कर रहे हैं और एक के बाद एक, चाहे वो कोई हो, और अंत में लिख दिया कृपा करो अब सर्व। जो कोई भी हो मेरे ऊपर कृपा करो। अब जब हमारा भाग्य तो छोटा और हमारी कल्पना बहुत ऊंची हो, भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पहिए सुख सुनि सुजन सभा खल परि करी उपहास। दुष्ट लोगों का काम तो उपहास करना है, लेकिन जो सज्जन लोग हैं वो तारीफ करे बिना सज्जनता है ही इस बात की कि जब आदमी सामने वाले के गुणों को देखे तो सज्जन और सामने वाले के अवगुण देखे तो असज्जन। गोस्वामी जी महाराज वंदना करते करते 7 दोहे तो पहुँच लिए, लेकिन अभी जो है उनके चित्त में कि भाई कोई ऐसा न रह जाए जो बुरा मान जाए। जैसे ब्याह शादी हो तो किसी के यहाँ नौता दें तो बोले कहीं ऐसा नहीं हो कि वो फलाना बुरा मान जाए। ऐसे ही जब गोस्वामी जी महाराज को करते करते आई भाई कहाँ तक इतनी वंदना करेंगे, तो उन्होंने एक ही चौपाई में ये 84 लाख योनियां हैं महाराज, और जीव जो है वो जल में, थल में, आकाश में, तीनों जगह रहते हैं। तो महाराज एक एक की नाम लेके वंदना करूं तो उन्होंने बड़ा एक शॉर्ट फॉर्मूला निकाला। सिया राम मय सब जग जानी और करऊ प्रणाम जोर जोग पानी। इन सबके अंदर में सीताराम जी विराजमान है, ऐसा जान के मैं जो है दोनों हाथ जोड़ के इन सबको पाऊंगा। अब प्रणाम जब हमने करा तो सामने वाला हमें कुछ देता है, प्रणाम में आशीर्वाद देता है। तब सामने वालों ने दिया नहीं दिया, लेकिन गोस्वामी जी ने खुद ही मांग लिया कि जानी के पार कर किंकर सब मिल करऊं जाने चल छो। महाराज सब लोग मिलके और मुझे अपना दास समझ के, किंकर, एक किंकर जो होते हैं नौकर और किंकर। नौकर तो वो होता है जो काम करे तो पैसा ले, और किंकर कौन होता है? किंकर वो होता है जो लेता कुछ नहीं है, सिर्फ आपका काम करता है। तो इसलिए जो है सब मेरे ऊपर में कृपा करो। और कृपा कैसी करो कि मैं भगवान राम के करन चाहूं रघुपति गुण गाहा और लघुमती मोर चरित अब गा। महाराज मुझे कृपा भी कौन सी कृपा चाहिए, वो भी राम जी से जुड़ी हुई चाहिए,
कि राम जी की मैं जो है गुणों की वर्णन करना चाहता हूँ, उनके चरित्र को वर्णन करना चाहता हूँ। और मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है और गुण बहुत है, इसलिए आप सब मिलकर ही क्षण छल छो, सब मेरे ऊपर जो है अपना स्नेह दिखाएं। मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं कैसे कथा को शुरू करूँ, किस तरह से करूँ। इन सब बातों को विचारते विचारते मेरे मन में एक बात आ रही है कि सफल नहीं हुए तो क्या हुआ। कल ही में उनको राजन जी महाराज को सुन रहे थे, तो वो राजन जी महाराज बता रहे थे कि काशी में जिस वक्त ग्रंथ की रचना हुई, संस्कृत में करी रचना, और रचना जो है दिन में रचना करें और रात को उठ के सुबह देखें तो साफ हो जाए रचना सुबह। फिर एक दिन जो है शंकर जी महाराज ने उनको स्वप्नों में आदेश किया कि आप हिंदी में रचना करो, जब तक राम आम नहीं होंगे तब तक ग्रंथ की जो है कोई विशेषता नहीं बन पाएगी। आम आदमी के मतलब की भाषा में लिखो। तब जो है गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया और उसमें बताते हैं कि काशी के विद्वानों ने फिर उसे स्वीकार नहीं किया कि हिंदी में लिखे हुए ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे, संस्कृत में लिखोगे तो ही स्वीकार करेंगे। तो फिर परीक्षा करी गई विश्वनाथ बाबा के मंदिर में, सबसे नीचे रामायण और ऊपर सबने ग्रंथ रख दिए। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब दर्शन किया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर, बाकी सब ग्रंथ नीचे। माने रामचरितमानस में ही सारे ग्रंथों का सार आ गया। इसलिए ही ये गोस्वामी जी महाराज का जो गुण कि मैं सबकी वंदना करूं, ऐसे जो है वंदना करते करते और फिर अपने अवगुणों को, अपने गुणों को अवगुण में परिवर्तन करके कह रहे हैं कि निज कवित्व के लागननी का। अपनी रचना किसे अच्छी नहीं लगती है, चाहे कैसी भी हो, लेकिन फिर दूसरे के ऊपर आक्षेप भी दे दिया कि जे पर भनीता सुनत रचाई, तेन बर पुरुष बहुत जग नाई। दूसरे की रची हुई कविता को, ग्रंथ को जो मान सम्मान दे, ऐसे लोग तो बहुत थोड़े ही होते हैं। अपनी जान बचा ली महाराज कि उन्होंने कही है तुमने तो इतने लोगों की वंदना करी थी, फिर भी जो है तुम्हारा ग्रंथ एप्लीकेबल नहीं हुआ और उसको मान नहीं मिला। तो उन्होंने पहले ही कह दी कि भैया मेरी मति तो बहुत छोटी है और संसार के नियम में दूसरे की चीज़ की बड़ाई करने वाले बहुत थोड़े होते हैं। इस तरह से भाग छोट अभिलाष बड़ा, करवे कभी पहियम सुख सुन सजन सब खल करिए। अब महाराज जी खल लोगों के तो पीछे पड़ गए कि महाराज मेरा तो जी भाग छोटा, अभिलाष पर मेरा भाग तो जो है छोटा है और अभिलाषा मेरी कामना बहुत बड़ी है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चाहे जैसी भी मेरी रचना हो जाएगी, सज्जन लोग तो जो है सुख पाएंगे और दुष्ट लोग जो है उसकी बुराई ही करेंगे। लेकिन फिर अपने मन को समझाते हुए दोबारा कह रहे हैं, खल प्रयास होई तो मोरा, काक कहीं कल कंठ कटोरा। कौआ महाराज काऊ काऊ बोलते हैं लेकिन कहते हैं कोयल का गला भी खोटा है। इस तरह से जो है गोस्वामी जी महाराज आखिर एक ही बात, हरे हरे पद रत मति न कुतर की। जिनको भगवान के चरणों में प्रेम है और जो कुतर्क करना नहीं जानते हैं, तर्क का कुतर्क करना नहीं जानते हैं, सीधी बात का उल्टा अर्थ निकालना नहीं जानते हैं, उनको ये कथा जो है तिनके मधुर कथा रघुवर की
उनको बहुत मधुर लगेगी ये राम जी की कथा। और जिन्हें राम जी की कथा मधुर नहीं लगी, पार्वती मैया को नहीं लगी, तो उनकी लीला का वर्णन भी गोस्वामी जी ने कर दिया और कहने लगे कि इतने कवित्वों में गुण होते हैं और कवित्वों में अवगुण भी होते हैं। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा होते, लेकिन मेरे अंदर में तो एक भी विवेकी बुद्धि नहीं है कि क्या गुण है और क्या अवगुण है मैं किसी को बता सकूं। सत्य कहूँ लेकिन कागज तोड़े, कि मैं किसी को बता सकूं कि भाई मेरी इसमें ये गुण है और ये अवगुण है। लेकिन एक बात का मुझे पक्का विश्वास है, क्या के बने ते मोर सब गुना रहिता, विश्व विदित गुण एक सो विचार सुने आई सुमति जिनके विमल हुए। महाराज मेरी कथा में कोई ग्रंथ में कोई गुण है या नहीं है, लेकिन जिनके पास विवेक है वो जो है मेरी इस कथा को सुनेंगे। अब आज की तारीख में देखें तो कितनी राम कथा कहने वाले वक्ता पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो गोस्वामी जी कह रहे हैं वो उस बात 16 आने सच्ची हो गई। अच्छा, अब सो विचार सुने समझ जिनके विमल विवेक, तो वो सुनेंगे तो सुनेंगे क्या, क्या सुनेंगे वो? हे मारा गोपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सारे पुराणों के सार भगवान राम का नाम इस कथा में आएगा। शायद राम शब्दों में रा, आ और मा ये 3 लेटर आ जाती हैं, और शायद रामचरितमानस की रचना की सभी चौपाइयों में इन तीनों में से एक शब्द निश्चित रूप से मिलेगा। कैसे कि बने थे मोर, मोरी राम का आ गया, सो विचार रा गया, हाँ? और ए माँ रघुपति माँ आ गया। माने राम शब्द के राम आ ये जो है इतने कॉमन वर्ड्स हैं कि ये पूरी रामायण में हर जगह विराजमान है। अर्थ सिर्फ हमें देखने की जरूरत है। अब ये जो विराजमान है शब्द, इसका कोई सबूत महाराज है क्या? तो सबूत क्या है कि मंगल भवना मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। ये राम नाम की कितनी उदारता है, राम नाम कितना प्रिवेल करता है, इस बात की सबूत क्या है? बोले सबूत है कहिए कि शंकर जी महाराज जो है पार्वती मैया के संग में इस नाम का जप करते हैं। अगर वो नाम जप करते हैं तो अति पावन पुराण सुत सारा, ये भगवान राम का नाम अत्यंत पावन है। अब रचना करने की तो हिसाब ये है कि लोग तरह तरह की रचना करते हैं और ऐसी ऐसी रचना करते हैं जिनमें सारे रस मौजूद होते हैं, लेकिन मेरी इस रचना में सारे रस हैं या नहीं है ये तो सुमति वाले लोग बताएंगे। लेकिन इसमें राम जी का नाम है और शंकर जी महाराज उसका जपते हैं, इसलिए यदि हम थोड़ा विचार करें तो चाहे कैसी भी रचना हो, लेकिन यदि उसमें भगवान राम का नाम है तो वो अत्यंत सुंदर होगी। और सुंदरता का उदाहरण देते हैं
कि कोई महिला, माता या कन्या कोई सब तरह से साज संवार कर ले, लेकिन यदि सारे आभूषण सब कुछ धारण करने के उपरांत शरीर के ऊपर यदि वस्त्र नहीं है तो शोभा नहीं लगती है। तो ऐसे ही ये जो ग्रंथ की रचना, रामचरितमानस की कथा की रचना, इसमें यदि राम का नाम नहीं हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन इसमें राम का नाम लाइन याद आ गई और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह से जो है, जैसे स्त्री के साज श्रृंगार के लिए वस्त्र होना जरूरी है, ऐसे ही ग्रंथ के रचना के श्रृंगार के लिए राम का नाम होना जरूरी है। अब मुझे एक विश्वास, और गोस्वामी जी कहते हैं कि एक विश्वास और उड़ता हो रहा है। बोले क्या है विश्वास? बोले कि देखो, इस दुनिया में जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये सारी संसार की रचना जो है गुण और दोषों को मिला के ही होती है। यदि गुण और दोष न मिलाए जाएं तो ये रचना संभव नहीं है। क्यों? कि सारे गुण गुण रह जाएंगे तो गुण फिर गुण कहाँ रहेंगे? अगर सारे संसार के लोगों की मक्कारी, बदमाशी, फरेबी सब छूट जाए तो फिर भैया पुलिस की और नेताओं की क्या जरूरत पड़ेगी? सब सदाचारी हो जाए तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और उदाहरण में एक देते हैं कि धुआं काला होता है, नाक में जाए और लगे, नाक आँखों में जाए लगे और पानी आवे, लेकिन यदि उसमें थोड़ी सी अगरबत्ती की सुगंध मिला दें तो इस तरह से जो है, ये चूंकि इसमें राम का नाम इन्वॉल्व है, राम जी का नाम है, इसीलिए इनका जो है सारे अवगुण यदि कुछ हैं भी तो वो सब मिट जाए। मंगल संगति वनिति बल सुजन मन भावनी उत्तम सान की सुमिरत सुहावनी पावनी। अब इसमें गुण नहीं है तो गुण कैसे पैदा होके आ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे कि भगवान की संगति होने से इसमें गुण आएंगे। अब राख है, राख का क्या गुण है? राख तो इनर्ट मटेरियल है, बेकार है बिल्कुल, और घूरे पे फेंकी जाती है। लेकिन वो राख यदि शंकर जी के शरीर पे लपट जाए तब क्या होगा? वो भस्म जो है, राख का नाम भस्म हो जाएगा और लोग उसका चंदन तिलक लगाते हैं। तो इस तरह से मुझे ये विश्वास है कि इस मेरी रामचरितमानस में समझदार लोग समझेंगे
करेंगे, और जिनका काम बुराई करना है वो तो करेंगे ही। प्रिय लागई अति सबई मम राम, बनित जस संग और दारु विचार की करिए को, बंदी मलय प्रसंग। चंदन से कोई दारू बनती गई है। अब लोगों को राम जी का नाम है तो अच्छी लगेगी, और अच्छी कैसे लगती है लोगों को कि चंदन से दारू भी बनती है, लेकिन चंदन जिसके भगवान को धारण करा जाता है, तो लोग वहाँ जो भगवान को चंदन धारण करा जाता है उस चंदन की कीमत करते हैं, दारू की वजह से नहीं करते हैं। श्याम सुरभिपय विशद अति गनद करें सब पान। अब गाय का दूध है, गाय तो का दूध तो सफ़ेद होता है। अब गाय चाहे काली हो चाहे सफ़ेद हो, गाय चाहे भूरी हो, कैसी भी गाय हो, लेकिन उसका दूध सफ़ेद होता है। इसलिए सब लोग जो चतुर लोग हैं वो ये नहीं देखते कि कौन सी गाय का रंग है, काली भैंस का रंग है, दूध का गुण देखते हैं। ऐसे ही जो गिरा ग्राम में श्री राम जस गावै सुनै सुजान, क्योंकि इसमें सीता जी और राम जी का यश इसमें है, तो सब लोग वहाँ इसका काम करेंगे। माने गोस्वामी जी पहले ही पूरी भूमिका में अपने आप को नकारात्मक और भगवान राम को सकारात्मक घोषणा करके ग्रंथ की रचना करना शुरू कर चाहते हैं। अब आगे तो कीने प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। ये यदि ऐसा समझ लें कि भाई मुझे लिखना ही है, और लिखने में क्या है कि बोले लिखने में एक ही बात है कि जनता जनार्दन के गुणों का गान करो, जिससे अपना स्वाद सिद्धि होता है उसके गुणों का गान करो, लेकिन उससे कोई भला नहीं होना है। वो भले ही रचना करते, रचना पड़ी रहेगी, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो आदमी रचना करता है उसका हृदय जो है वो समुद्र के समान होता है, और उसकी बुद्धि शिव के समान होती है। और जो यदि उसमें स्वाति नक्षत्र में यदि पानी की बूंद गिर जाए तो शिव के अंदर शिव बन गई मोती, वो जो है मोती बन जाता है। तो ऐसे ही ये भगवान राम का नाम मेरे इस ग्रंथ में स्वाति नक्षत्र में शिव के अंदर जाके जो है गिरेगा, तो ये रामचरितमानस जो है वो मोती बन जाएगा। और जब मोती बन जाएगा तब क्या होगा, मोतियों की माला बनती है। तो जुकुति बेदी पुनि पोई रामचरित भरतार। ये जो मोती बन जाए मेरी बुद्धि से, और भगवान राम के चरित्र रूपी धागे में जब वो मोती डल जाए, तो धागे की जो कीमत हो वो तो हो, लेकिन उस मोती की कीमत मोती की माला की हो जाती है। और फिर उस मोती की माला को यदि राम नाम रूपी धागे में और उनके चैत्र रूपी मोती पोके, तो सज्जन लोग जो है उनको बड़े अनुराग और प्रेम से उसको पहनते। ये सारे गुण इसमें आएंगे। अभी गुण और अवगुण की चर्चा तो बहुत लंबी है, बाकी तो फिर कल लेंगे। आज कुछ ठाकुर जी ने कृपा रखी है। हाँ, कच्चे चने भिगो के खाने से सुबह हाथ पैर टूटे भी कम थी, और गले की जो खुश्की, गले में ये सूखापन आ जाता था बोलते बोलते कि बोला नहीं जाता था, वो भी नहीं हुआ है। इसलिए कथा को बात बाकी को कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन कर लें।
महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय जय श्री राम।